अगर आपके अपराजिता के पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही है, ग्रोथ रुक गई है, फूल कम आ रहे हैं, फिर बिल्कुल आने बंद हो गए हैं, तो आज मैं ऐसी 2 घरेलू खादों के बारे में बात करूंगी जिसका इस्तेमाल करते ही आपका अपराजिता का पौधा फूलों से भर जाएगा और ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया होगी दोस्तों। तो ये कौन सी 2 खादें हैं और किस तरीके से हमें अपने पौधे में इस्तेमाल करना है आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपराजिता के पौधे के बारे में बात करेंगे। अपराजिता का जो पौधा है वो बहुत ही शुभ पौधा माना गया है। इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे शंखपुष्पी, विष्णुकांता और भी कई नामों से जानते हैं। और इसकी जो मेडिकल और स्पिरिचुअल वैल्यू इतनी ज़्यादा होती है कि सभी लोग अपने घर में लगाना इसको पसंद करते हैं। और इसमें साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत ये होती है कि हमने अपराजिता का पौधा लगाया हुआ है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, ग्रोथ भी नहीं हो रही है, पत्तियाँ पीली पड़ रही है। तो अगर आपके पौधे के साथ भी ऐसा हो रहा है इस मौसम में, तो आप ऐसे में कुछ ज़रूरी काम बताने वाली हूँ और ऐसे खादों के बारे में बात करूँगी जिसका इस्तेमाल करते ही आपका अपराजिता का पौधा भी बिल्कुल फूलों से भर जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये है कि अपराजिता का जो पौधा है वो समर फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब पूरी तरह धूप वाला पौधा है। अगर हम अपने प्लांट को धूप नहीं मिलेगी प्लांट को, तो प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाएगी और उसमें फूल भी नहीं आएगी, ग्रोथ भी रुक जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये है कि आप अपने प्लांट को 5 ऐसे जगह पर रखें जहाँ उसे कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप मिले। अगर प्लांट को प्रॉपर धूप मिलती रहेगी तो प्लांट की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी और उसमें ढेरों की संख्या में वो फूल खिलते रहेंगे और प्लांट आपका हरा भरा वो हेल्दी रहेगा। तो आप अपने प्लांट को कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिले उसको ऐसी जगह पर रखें। दूसरा ये दोस्तों कि अगर प्लांट अपराजिता के पौधे को ना तो ज़्यादा पानी देना है ना कम पानी देना है। अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो हमारे प्लांट की जड़ें हैं में फंगस लग जाता है, जड़ें गलनी शुरू हो जाती है, जड़ें खराब हो जाती है, जिससे हमारे प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है और उसमें फूल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। और अगर हम कम पानी देंगे तो भी हमारे प्लांट बिल्कुल पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाएगी और उसमें फूल नहीं आएंगे, ग्रोथ भी नहीं होगी। तो आप पानी ना तो कम देना है ना ज़्यादा देना है। जब भी पानी दें हमेशा मिट्टी चेक करके दें। अगर मिट्टी में नमी है तो आप एक दिन रुक के पानी दें। तो कहने का मतलब ये है कि प्लांट में ना तो ज़्यादा पानी देना है ना कम पानी देना है दोस्तों। तो ये आप कोशिश करें। तीसरी टिप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट फूलों से भरा रहे तो आपको डेड हेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है, मतलब सूखे हुए फूल हटाना ज़रूरी है। सूखे फूल अगर हम नहीं हटाते हैं तो इन फूलों में फलियां बननी शुरू हो जाती है और फलियों में होते हैं बीज, जिससे कि प्लांट इस तरह की फलियां होती हैं और इनमें बीज होते हैं। तो क्या होता है कि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी बीजों को पकाने में लगा देता है और उसमें ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट में फूल आने बंद हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बिल्कुल हरा भरा हेल्दी रहे और उसमें ढेरों की संख्या में फूल है वो आते रहे, तो आप समय समय पर जो सूखे हुए फूल हटाते रहे ताकि फलियां ना बने और प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई कलियां बनाने में लगाए ताकि उसमें बहुत ही अधिक फूल वो खिलते रहे। उसे नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट बूसी हो, घना हो और काफ़ी सारे उसमें फूल खिलते रहे, तो इस तरह से आप उसकी ट्रिमिंग मतलब पिंचिंग करते रहे। अगर इस तरह से पिंचिंग करते रहेंगे तो प्लांट में नई नई शाखाएं निकलती रहेगी, नई नई ब्रांचेस निकलती रहेगी, जिससे कि नई ब्रांच पर ही प्लांट है वो कलियां बनाएगा, उसमें ढेरों की मात्रा में फूल है वो खिलते रहेंगे। तो मैं तो क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से पिंचिंग करती रहती हूँ, इस तरह से सूखी ये ऊपर से जो हल्की हल्की ना वो ट्रिमिंग करती रहती हूँ, जिससे मेरा प्लांट काफ़ी बूसी है, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। आप देख सकते हैं किसी भी तरह की समस्या मेरे पौधे पर नहीं है, ना तो पत्तियाँ पीली पड़ रही है और ढेरों की संख्या में वो फूल खिले हुए हैं। और मैंने अपने प्लांट को बिल्कुल सर्कल शेप में दिया हुआ है। ये बेल रूपी भी होता है और इस तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो पिंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट टिप दोस्तों ये है कि आप समय समय पर अपने प्लांट की गुड़ाई करते रहें। अभी क्या है कि लगातार बारिश की वजह से हमारे प्लांट की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई, तो जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को जड़ों तक नहीं पहुँचता है, ना ही सूर्य का प्रकाश प्लांट जड़ों तक पहुँचता है, जिससे हमारी प्लांट की जो जड़ें हैं वो शुष्क अवस्था में चली गई है, मतलब उसमें एक्टिवेट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट की जड़ें स्वस्थ हो, एक्टिव हो, तो आप समय समय पर अगर गुड़ाई करते रहेंगे तो क्या होगा कि प्लांट में जो प्रकाश सूर्य का प्रकाश है वो प्रॉपर पहुंचेगा और ऑक्सीजन प्रॉपर पहुंचेगी, ताकि हमारे प्लांट की जड़ें वो हेल्दी रहे, एक्टिव हो, ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ भी हो और ढेरों की संख्या में फूल खिलते रहे। अब बात करते हैं दोस्तों खाद की, कि गुड़ाई के समय हमें अपने प्लांट में कौन सी खाद देनी है ताकि हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छे वो फूल खिलते रहें। तो ये जो मैं ले रही हूँ ये सरसों की खली है दोस्तों। सरसों की खली बहुत ही बढ़िया होती है क्योंकि सरसों की खली में नाइट्रोजन
पोटेशियम, फास्फोरस के साथ बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में, आने वाली सर्दियों में क्या होता है कि ये बहुत बढ़िया होता है क्योंकि ये गर्माहट महसूस करवाती है प्लांट को। जड़ें हैं वो बिल्कुल तरह से काफ़ी एक्टिव होती है क्योंकि ये एक एनपीके है और बहुत सारे पोषक तत्व है ताकि हमारे प्लांट में सर्दियों में भी सर्दियों में आपका प्लांट है वो ग्रोथ करता रहेगा और काफ़ी सारी उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। तो 1 चम्मच 10 इंची पॉट के लिए आप 1 चम्मच सरसों की खली का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों मैं अभी ये डाल रही हूँ, दूसरी चीज़ बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं, कलियाँ नहीं बन रही है, तो आप ये फिटकरी ले रही हूँ, इसको एलएमबी बोलते हैं। और फिटकरी का इस्तेमाल हमें कैसे करना अपने पौधों में, तो इस तरह से आप 1 लीटर पानी ले लीजिए और 10 से 12 बार इस टुकड़े को आप पानी में घुमा दीजिए। इस तरह से 10 से 12 बार अगर टुकड़े को पानी में घुमाएंगे तो बिल्कुल पानी का कलर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर हम इसकी मात्रा ज़्यादा कर देंगे तो हमारे प्लांट को नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों ज़्यादा मात्रा नहीं करनी है, आप सिर्फ 1 लीटर पानी लेना है और 10 से 12 बार इस तरह से इस फिटकरी को टुकड़े को घुमाकर निकाल लेना है और आप अपने प्लांट की जड़ों में डाल दीजिए, जिससे कि हमारे प्लांट में जो मिट्टी है वो एकदम बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये जो क्या है ये एक बैलेंस करती है, हमारे जो मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करती है, जिससे कि हमारे प्लांट एक्टिव होता है और हमारे प्लांट में खूब सारे फूल है वो खिलते रहते हैं, कलियाँ खूब खिलती रहती हैं। तो मैं तो इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा प्लांट इस समय बिल्कुल फूलों से भरा हुआ है, बहुत सारे फूल खिलते रहते हैं क्योंकि मैं घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपके अपराजिता के पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ रही है उसके लिए भी मैं एक बताती हूँ। तो उसके लिए आपको लेना है दोस्तों इस तरह से स्प्रे बोतल ले लीजिए और स्प्रे बोतल में आपको डालना है इस तरह से एप्सम सोल्ट डाल दीजिए आप। और एप्सम सोल्ट क्या होता है कि मैग्नीशियम सल्फेट होता है। अगर आप प्लांट में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो जाती है जिससे हमारे प्लांट की पत्तियां पीली पड़ जाती है, और सर्दियों में आपने देखा होगा कि सर्दियों में तो बहुत पत्तियां पीली पड़ती है। अगर आपके प्लांट में इस टाइम भी पत्तियां पीली पड़ रही है तो आप एप्सम सोल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप 1 लीटर पानी ले लीजिए स्प्रे बॉटल में और जो 1/4 जो चम्मच है वो इस तरह से एप्सम सोल्ट की डालकर आप अच्छे से उसको घुमाकर मतलब हिलाकर और अपने प्लांट की पर स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपके प्लांट की पत्तियां वो पीली नहीं पड़ेगी, काफ़ी लश ग्रीन पत्तियां रहेगी और ढेरों की संख्या में फूल खिलते रहेंगे। अगर आप इस टाइम पर इन घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इन जो टिप मैंने बताई है उनको फॉलो करते हैं तो आपका प्लांट, अपराजिता का जो प्लांट है वो बिल्कुल इस टाइम पर बिल्कुल फूलों से भरा रहेगा दोस्तों। आने वाले दिनों में भी बिल्कुल सर्दियों में भी आपका प्लांट ना सूखेगा ना मरेगा और ढेरों फूल उस पर खिलते रहेंगे। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते नहीं, बाय बाय दोस्तों।